बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक अहम टॉपिक जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट्स क्या है? सबसे पहले ऑर्गेनिक किसको कहते हैं ये याद रखिए। ऑर्गेनिक वर्ड्स ऑर्गेनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ये वर्ड्स ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया गया है। ये वर्ड ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया गया है और ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं प्लांट्स होते हैं और होते हैं एनिमल प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स। जबकि हमारे पास केमिस्ट्री जो है ये कहते हैं केमिकल रिएक्शन को कहते हैं। तो ये याद रखिए, जब केमिकल रिएक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एज ए रिजल्ट ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल होते हैं और एज ए रिजल्ट वहां पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और प्रोटीन आ जाते हैं। इस तरह से लिपिड्स आ जाते हैं। इस तरह से आपके पास न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं जो कि डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। और साथ साथ हमारे पास एंजाइम होते हैं। तो ये तमाम चीजें ये जो है ये आपके पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बन जाते हैं और इसका नेचुरल सोर्स ये याद रखिए, इसका नेचुरल सोर्स क्या है? इसका नेचुरल सोर्स जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचुरल सोर्स वो ऑर्गेनिज्म होता है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिस्ट्री की किसी भी ब्रांच में स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चीज बहुत कॉमन है जो कि बहुत बहुत ही कॉमन है। वो एलिमेंट होता है कार्बन का। कार्बन इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एसेंशियल होता है। अब याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में दो कंसेप्ट। एक कंसेप्ट आपके पास है ओल्ड कंसेप्ट। दूसरा हमारे पास होता है मॉडर्न कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक द कार्बन कंटेनिंग compound is called organic compound। और इस कंपाउंड की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड
लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड which is easily combustible, which is easily combustible, which is easily combustible, is called organic compound. इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. ये ओल्ड कंसेप्ट था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज इजीली कंबस्टिबल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन मौजूद है. क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि ये इजीली कंबस्टिबल नहीं है. दूसरा, इसका नेचुरल सोर्स वो ऑर्गेनिज्म नहीं है. इसका नेचुरल सोर्स एयर है, हवा है, हवा में मौजूद है. इस तरह से कार्बोनेट तो कार्बोनेट ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक कार्बोनेट जो है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? कार्बन इसमें मौजूद है? नहीं जी. इसमें कार्बन मौजूद है, लेकिन इसका जो नेचुरल सोर्स है वो हमारे पास रॉक होता है. और ये याद रखिए, ये इजीली कंबस्टिबल भी नहीं है. इस तरह से बाइकार्बोनेट है तो इसमें भी कार्बन मौजूद है, लेकिन ये इजीली कंबस्टिबल भी नहीं है, और साथ साथ इसका नेचुरल सोर्स जो है वो रॉक है और ऑर्गेनिज्म नहीं है. मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक ये याद रखिए, मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक ऑल दोस कंपाउंड, यानी इसमें हाइड्रोकार्बन प्लस derivatives of हाइड्रोकार्बन इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स पे मुश्तमिल होता है. हम यहां एक्सप्लेन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं. हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन contain only carbon and hydrogen. Those compound वो compound which contain only carbon plus hydrogen only is called हाइड्रोकार्बन. और ये हाइड्रोकार्बन कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमारे पास हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं. तो जिसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो वो सैचुरेटेड होते हैं, और जिसका टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई ना हो तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं. हमारे पास इसमें ये टॉपिक आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या फर्क है, टेट्रावेलेंसी सेटिस्फैक्शन से क्या मुराद है. एक अलग वीडियो बनाऊंगा. तो हमारे पास
यहां पर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करना है। सपोज हमारे पास है ये वाला एक, ये है मीथेन, ये आपके पास है मीथेन। अब मीथेन हाइड्रोकार्बन है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये इजीली कंबस्टेबल भी है और ये कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होता है। तो वो कंपाउंड जो कि ओनली कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हो तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो ये मीथेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से आपके पास ईथेन है और ईथेन जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इसको मैं तफसीलन आपके सामने हाइड्रोकार्बन में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन है। अब इसके जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स मींस इसके बच्चे, तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मुश्तमिल होता है, जबकि इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी और उसके साथ साथ अदर एलिमेंट का होना भी जरूरी होता है, दूसरे एलिमेंट्स भी होता है। सपोज अगर इस मीथेन का ऑक्सीडेशन हो जाए, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए तो होगा क्या, ये देखिए ये यहां इनके दरमियान में बीचों बीच, ये देखिए ये यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बनाएगा मीथेन ओल, ये बनाएगा मीथेन ओल। इसका नाम है मीथेन ओल, ये ओल है मीथेन ओल। मिथ कहते हैं कार्बन 1 को, एन सिंगल बॉन्ड को, और ओल OH की वजह से होता है। तो ये मीथेनॉल जो है, अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहां पर ऑक्सीजन भी आ गया है। हाँ, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जिस तरह ये मीथेनॉल है, इस तरह से अगर इस इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो जाए, इस इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो जाए तो देखिए ये इथेनॉल, ये जो ईथेन है, जो ईथेन है, तो इससे आपके पास बन जाता है ईथेन ओल। और ये इथेनॉल हाइड्रोकार्बन नहीं है, बल्कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहां पर साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन शामिल है, तो इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहते हैं। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पे ओनली मुश्तमिल हो। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, कोई दूसरा एटम आ जाए, तो वो जो है फिर बन जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन हो, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ये होगा कि हमारे पास वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बुनियादी फर्क है, और उसके बाद हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन, उसको तफसीलन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।